और कुंडली के अनुसार ये बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को जन्मे हैं। 27 में हैं। इस बात को तो मैं नहीं जानता कि इनका 27 हुआ है कि नहीं, ग्रह शांति हुआ है या नहीं। जनता दल के 3 टुकड़े होंगे, इनके बुद्धि को कुंठित कर देता है। हालांकि वही राहु राजयोग भी दे रहा है। तो नीतीश जी ने अपने करीबियों के बात सुनने कम कर दिए हैं। ये मुख्यमंत्री भी न रह पाए, इनकी ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। यूँ तो राजनीतिक सफर का दौर शुरू हो गया है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी आरोप प्रत्यारोप के दौर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2024 का कैरियर, भविष्य, राशि, ग्रह गोचर क्या रहेगा, क्या सफलता मिलने वाली है, या फिर राजनीतिक उठा पटक में ये क्या देश के अगले प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं है, क्या बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इस तमाम मुद्दे से और तमाम मुद्दों पे चर्चा चलाने के लिए हमारे बीच हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा, जिससे विस्तार से जानकारी लेते हैं। इनका जन्म, इनका स्थान, इनका ग्रह गोचर, क्या नीतीश कुमार देश के अगले प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं है, क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पूरे मुद्दे, पूरे चर्चे पर हम चलते सीधे पंडित जी के पास। चलिए मेरे साथ। प्रश्न तो प्रश्न होता है, परंतु कुछ प्रश्न दुखदाई होते हैं। नीतीश जी के लिए ये प्रश्न थोड़ा उचित नहीं है। और कुंडली के अनुसार ये बख्तियारपुर में 1 मार्च 1951 को जन्मे हैं वृश्चिक राशि के। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी भी वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और अगर हमारे नीतीश जी की तुलना कर दी जाए तो नरेंद्र मोदी के लग्न में मंगल अपनी वृश्चिक राशि का है और इनकी कुंडली में वही वृश्चिक राशि 6ठे स्थान में बैठा है, जो कि वैसे भी संबंधों को बाधित करता है। और जब संबंधों को बाधित करता है तो वैसे लोग उन्हीं संबंधों के बाधा के कारण अपनी उच्चाकांक्षा के वशीभूत होकर के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि नीतीश जी की स्थिति ये है, 2024 और 2024 क्या 2021 के बाद से नीतीश जी की स्थिति बिगड़ती गई है। नीतीश जी की स्थिति अच्छी नहीं है। इनके 24 के भविष्य पर क्या कहें, बहुत आज जो कोहरा प्रारंभ हुआ है, ये कोहरा प्रारंभ हो गया है और ये कोहरा नीतीश जी के 24 के भविष्य पर लगता रहेगा। कारण है इनका जन्म बिहार के, और बिहार क्या पटना के बख्तियारपुर के पास 1 मार्च 1951 को हुआ है। जन्म के अनुसार ये वृश्चिक राशि के हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के हैं, ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं, 27 में हैं। इस बात को तो मैं नहीं जानता कि इनका 27 हुआ है कि नहीं, ग्रह शांति हुआ है या नहीं। परंतु ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म इनका हुआ है। 27 में तो है, ग्रह का तो प्रभाव इन पर है, राजयोग भी इनके ऊपर है, राज तो किया है, परंतु ये महत्वाकांक्षी नहीं, उच्चाकांक्षी व्यक्ति हैं। सच यह है कि भाग्य भाव में राहु बैठा है, भाग्य भाव में सूर्य बैठा है। भाग्य भाव में बैठा हुआ राहु इनके बुद्धि को कुंठित कर देता है। हालांकि वही राहु राजयोग भी दे रहा है, उसी राहु ने इनको राजयोग दिया है और वर्तमान में राहु की महादशा ही चल रही है। वर्तमान में राहु के महादशा में अभी, क्षमा करेंगे, लिखे थे इनको, इनकी कुंडली देखे थे, उसके अनुसार थोड़ा देख लेते हैं। इनके
राहु के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। शुक्र विद्या, बुद्धि और संतान भाव का स्वामी है। विद्या, बुद्धि और संतान, इसमें से किसी एक का ही सबसे अच्छा फल देगा। राजयोग तो है, परंतु राहु के साथ आ जाने के कारण शुक्र कमजोर हो जाता है और शुक्र की अपनी बुद्धि देने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इनकी कुंडली में चांडाल योग भी है। चांडाल योग प्रभावी होगा 24 में, और जब 24 में ये चांडाल योग प्रभावी होगा, इनकी बुद्धि कुंठित होगी। ये स्वतः अपने उच्चाकांक्षा के कारण मारे जाते हैं। हमारे नीतीश जी बिहार के मुखिया, हमें तो ये लगता है कि 24 में लोकसभा में स्थिति तो खराब होगी ही जनता दल यूनाइटेड की। जनता दल टूटने के कगार पर है। जनता दल के 3 टुकड़े होंगे और एक तो ये जनता दल यूनाइटेड लेकर स्वयं रहेंगे और 2 टुकड़े अलग अलग राजनीतिक दल में समावेश कर जाएंगे। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। स्वयं नीतीश जी भी नहीं चाहते हैं कि वो जनता दल को बहुत लंबे समय तक अब लेकर चल सकें। उनकी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि 24 का भविष्य तो इनका ये बताता है, इनकी योजना तो ये बताती है 24 में ऐसे व्यक्ति उच्चाकांक्षा के कारण अपनी मिली हुई प्रतिष्ठा का भी समापन करेंगे, क्योंकि 24 इनके लिए घातक है। और चुनाव का समय, आज का समय, दोनों समय में बहुत अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो आज है यही स्थिति 24 में चुनाव के समय भी रहेगी। गोचर से थोड़ा परिवर्तन आएगा, तो गोचर से परिवर्तन आएगा वह माइनस की ओर जाएगा, वो इनमें कमी और लाएगा, कहीं से इन्हें बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। अच्छा, नीतीश जी में एक और विचित्र बात आ गई है आजकल। ये अभी जैसे ही जब राहु के महादशा में शुक्र के अंतर्दशा का प्रारंभ हुआ है, तो नीतीश जी ने अपने करीबियों के बात सुनने कम कर दिए हैं। और जब करीबियों का बात सुनना इन्होंने कम कर दिया, उनके विचार को सुनना कम कर दिया है, और धीरे धीरे यही प्रक्रिया इन्हें समाज से अलग कर देगी। और 24 में भी आज की स्थिति रहेगी। जिस समय चुनाव का समय आएगा, उस समय भी राहु के महादशा में शुक्र का ही अंतर्दशा होगा और ये चारों ओर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। राजयोग का समापन होगा और ये प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, हो सकता है कि बिहार के चुनाव में ये मुख्यमंत्री भी न रह पाएं। इनकी ग्रह स्थिति ऐसी बता रही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यदि वास्तव में इन्हें अपने भविष्य को सुधारना है, तो अभी से ही थोड़ा अपने आदत में परिवर्तन करना होगा, अपने लोगों की बात सुननी होगी, क्योंकि यही लोग इनके लिए आत्मघाती साबित होंगे।